28 तारीख से वहाँ पर युद्ध स्टार्ट है, लेकिन ऐसी कोई हमें प्रॉब्लम लगी नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की। वहाँ की सरकार सारी सुविधाओं के साथ हमेशा तत्पर रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सारी मिसाइल जितनी भी जो भी आ रही है ना, वो सब इंटरसेप्ट कर रही है वहाँ की सरकार। आपको कुछ एहतियात करने के लिए कह रही कि सेफ रहिए, अंदर रहिए? हाँ, वो मिसाइल अटैक जब होता है, इंटरसेप्ट होता है, उसके साथ साथ ही हमें मैसेज आ जाता है, इमरजेंसी मैसेज, इमरजेंसी अलर्ट, कि भाई आप अपने जहां पर भी हैं आप अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। क्योंकि मिसाइल जब इंटरसेप्ट होती है तो कुछ उसके टुकड़े नीचे गिरते हैं, वो आपके लग भी सकते हैं, कहीं पे भी लग सकते हैं अगर आप बाहर होते हैं तो इससे बढ़िया है कि आप अंदर रहिए। जैसे ही वो सारी सिचुएशन नॉर्मल होती है, दोबारा इमरजेंसी अलर्ट आता है कि भाई अब सिचुएशन नॉर्मल है, आप इजीली आप कहीं पे भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है कतर में। मैं 4 साल से वहां पर हूँ और देख रहा हूँ वहाँ का हिसाब किताब, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कतर। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भाई मैं थोड़ा सा जो फैमिली जो हमारी सिचुएशन को लेके जो यहाँ की जो मीडिया जिस तरीके से बताती है ना, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ की मीडिया ना थोड़ी सी हमारी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है। वहाँ जो चीज हो रही है उस चीज को एक्चुअली ना बताकर ना ज्यादा बताया जा रहा है, तो उसकी वजह से ना जो इंडियंस की फैमिलीज है वो यहाँ पर ज्यादा परेशान हो रही है, पैनिक हो रही है कि भाई हमारे फैमिली मेंबर्स जो वहाँ बाहर यूएई में या दुबई में या कतर में या बहरीन में या ओमान में रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, यूएई की पूरी गल्फ की जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है सब एक नंबर की है, किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है हमें वहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई इंडिया आकर, अब मैं यहाँ पर खुश हूँ बहुत। अपनी धरती पे आके एक अलग ही मजा आता है, लेकिन जो हमें कतर ने दिया है, इतनी सिक्योरिटी और इतना प्यार, इतना केयर लोगों के लिए, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। आई थिंक दैट्स हैट्स ऑफ टू देम। दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड लगता ही नहीं है कि मतलब मैं घर छोड़ के आई हूँ जैसा लग रहा है। मेरा सेकेंड होम है एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट कतर ओनली, एंड दिस इज माई फर्स्ट होम। बट थैंक यू सो मच, बोथ द गवर्नमेंट्स आर डूइंग ग्रेट जॉब एंड I think everything should be stopped and should be peaceful life for everyone. यही दुआ करती हूँ कि सब पीसफुल हो जाए और ईद जो आने वाली है वो सबके लिए बहुत खुशहाली भरी हो और बहुत सारी बरकत लेके आए। बस मेरी तो यही दुआ है। थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। और जैसे ही अलर्ट आता था वी हैव टू बी इन द शेल्टर्स, वो एक रूल था जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे एंड उसकी वजह से इतना इजी रहा, हर चीज बहुत इजीली हो गई, खाने की पीने की कोई टेंशन नहीं थी, सब अच्छे से मिल रहा था। बट दैट वाज ग्रेट। दैट्स नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब फ्लाइट्स ओपन होती हैं कुछ विंडो कुछ देर के लिए, उस टाइम आप अगर ग्रैब कर लेते हो तो दैट्स इट। बट बहुत अच्छे से जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो उसको हैंडल कर रही है एंड एवरीवन, सबकी जो भी वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने की जो कोशिश हो रही है, दैट्स ट्रूली अ कमेंडेबल जॉब व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। बट इट्स हैट्स ऑफ टू एवरीवन व्हिच इज डूइंग देयर एफर्ट्स। हम कतर से आ रहे हैं। तो सर आप कतर से ट्रैवल करते आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है ईरान के बाद? देखो, कतर जो है वो यानी कि इतना ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कतर गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड टू टेक केयर ऑफ द पीपल, लोकल रेजिडेंट्स। और इनका जो अलर्ट सिस्टम है, जैसे कोई मिसाइल अटैक होता है तो वो टाइमली इन्फॉर्म करते हैं और रेजिडेंट्स को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और अभी तक हमारे जितने भी रिहायशी इलाके हैं वो सारे सेफ हैं। तो सिर्फ जितने भी अटैक हुए हैं मैक्सिमम वो जो अमेरिकन बेस है उदेद में, वहां पे सारे अटैक हुए हैं। वहां पे कुछ डैमेज भी हुआ है, कुछ डायरेक्ट स्ट्राइक हुई हैं, बट आई थिंक 90% इंटरसेप्शन हो चुकी हैं सक्सेसफुली वहां पे। और इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1-2 अटैक्स हुए हैं और उस कारण आपको पता ही है, न्यूज में आ चुका है कि दे हैव स्टॉप्ड द प्रोडक्शन ऑफ LNG। सो अदरवाइज लाइक कि कतर दे हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग सम इवैक्यूएशन फ्लाइट्स, हम भी वही लेके आ रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन एम्बेसी। तो उसमें उन्होंने हमें अकोमोडेट किया है ऑन प्रायोरिटी। सो वी आर थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी एंड ऑल्सो टू गवर्नमेंट ऑफ कतर, जिन्होंने हमें मौका दिया कि वी कुड मूव टू आवर कंट्री। बट हालांकि ऐसा टू सिविलियंस देयर इज नो मेजर रिस्क और ऐसे कोई एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह की कोई ऐसी शॉर्टफॉल नहीं है। सो वी आर प्रेटी गुड एज कम्पेयर टू आवर अदर नेबर्स लाइक बहरीन, कुवैत, वहां पे ज्यादा दिक्कत है।
So we are good. क्या प्रिकॉशन दी थी वहाँ की गवर्नमेंट ने, आपको क्या क्या करना चाहिए सेफ रहने? नहीं, मेनली देखो वहाँ पे ऑफिसेज रिमोट वर्किंग है, स्कूल्स रिमोट है, सो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, सो दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. और ऑफिसेज में आई वर्क विद ए प्राइवेट कंपनी, सो वी आर ऑल्सो वर्किंग रिमोटली. और अभी उन्होंने जस्ट रिसेंटली अलाउ किया है 30% टू वर्क फ्रॉम ऑफिसेज. बाकी मेनली दी प्रिकॉशंस आर कि आप जब भी कोई इंटरसेप्शन होता है तो उस टाइम पे आप इंडोर रहें, शेल्टर में रहें, तो दे आर इन्फॉर्मिंग द पब्लिक इन ए वेरी गुड वे. आपको स्पेशल फ्लाइट में आप जी जी, एक स्पेशल फ्लाइट चल रही है जो 11 बजे के करीब में, उसी से हम लोग आए हैं. तो आप वहाँ पे कतार में थे, तो आपको क्या ईरान इसराइल के पास के वॉर में क्या फेस करना? उधर जो अटैक्स हो रहे हैं यूजुअली जो बेसेस है उधर ही हो रहे हैं. सिविलियन टारगेट तो ऐसा कुछ अभी नहीं आया जहाँ तक हम लोग जहाँ रह रहे हैं. तो जी, सरकार की तरफ से मिसाइल्स के आने से पहले ही अलार्म आता है, अपना प्रिकॉशन रखिए. गाड़ी चलाते टाइम किसी टाइम में भी अलार्म आता है, आपका गाइडलाइंस आता है कि आप अपना गाइडलाइंस फॉलो करिए और घर में रहिए. ड्यूटी में भी सबको रियायत है कि आप अगर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर ऑफिस जा सकते हैं तो जाइए. अगर ज़्यादा जरूरी है तो जाइए, नहीं तो नहीं जाइए, किसी का कोई दबाव नहीं है. तो अब आप इंडिया आए, आपको इंडिया से कैसा जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा. सेफ्टी जी बिल्कुल.